तो अगर पीओके को लेना है, एक तरीके से हाइपोथेटिकली अगर हम देखें, तो पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा चाइना है। देखिए, पीओके में चाइना का स्टेक बहुत जबरदस्त है। हाँ। उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स है वो चाइना खा गया, 4000 किलोमीटर खा गया। आप देखो, हमारे 62 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिला था, उनकी समाधि चुशूल पे थी। अब भारत सरकार ने समाधि तोड़ के, जिसने भारत मां को मतलब सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान दे दी, उसकी समाधि आपने तोड़ दी, क्योंकि वो नो मैंस लैंड में पड़ रही है। तो नो मैंस लैंड में कैसे पड़ रही है? जब चाइना आगे घुस गया है तो वो तो नो मैंस लैंड में पड़ेगी। तो क्या आप सोचते हो कि चाइना जो है भारत को परमिशन दे देगा कि आप पीओके ले लो? मतलब उनका नेशनल सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सब कुछ उस पर निर्भर है। उनकी सेना वहां पे है। तो आपको लगता है कि अगर पीओके पे कुछ भी हमने कोशिश की तो पूरा युद्ध होगा? पूरा जबरदस्त युद्ध होगा। उन्होंने वहां पे ये 2 डैम बनाए हैं इंडस नदी पे, उसमें उन्होंने $28 बिलियन खर्च किए हैं। जब कभी भी अपनी वीडियो में हमने आपको बताया है कि चाइना ने भारत के लद्दाख सेक्टर के सैकड़ों किलोमीटर एरिया पर न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि वहां पर अपनी पक्की चेक पोस्टें बना डाली हैं, वहां पर अपने गांव आबाद किए जा रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी कमेंट सेक्शन में आकर तरह तरह की बातें करते थे। कुछ ये तक कहते थे कि चाइना तो 1 इंच जमीन भी हमारी नहीं हासिल कर सका। लेकिन फिर अमेरिकन सर्वे रिपोर्ट्स बाकायदा तौर पर उन एरियाज की निशानदेही कर रही थी जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की साइड पर कई किलोमीटर अंदर थी, और वहां पर बाकायदा तौर पर चाइनीज आर्टिलरी, चाइना के बड़े बड़े पुल और उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हुई दिखाई दी। लेकिन अब एक ऐसा इंकिशाफ खुद भारतीय सीनियर एनालिस्ट ने किया है जो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिसके बाद शायद उन भारतीयों के मुंह भी बंद हो जाएं जो नरेंद्र मोदी की चमचागिरी में हमेशा ये कहते आए थे कि चाइना तो 1 इंच जमीन भी भारत की हासिल नहीं कर सका। अब एक और नया इंकिशाफ भारतीय एनालिस्ट ने किया है जो भी आपको इस वीडियो में आगे चलकर दिखाएंगे, जो कि एक तमांचा है भारत के पूरे सिस्टम के ऊपर, उनकी मिलिट्री के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, खासकर नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो कि अपने भाषणों में लाल किले पर खड़े होकर यह कहता दिखाई दिया कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, और ना हम किसी को भारत की टेरिटरी में घुसने देंगे। इसके बाद उस पर कई मीम्स भी बनी। लेकिन अब भारतीय एनालिस्ट ने यह बड़ा इंकिशाफ किया है कि मेजर शैतान सिंह, जो कि 1962 की जंग में, जिसमें भारत और चीन की जंग हुई थी, उसने बहादुरी के साथ लड़ते हुए चंद सिपाहियों के साथ वहां पर चाइना का मुकाबला किया था और फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ मारा गया था। उसे भारत का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया था। जिस तरह पाकिस्तान में निशाने हैदर होता है, तो उसकी समाधि भारत ने उसी जगह पर बनाई थी जहां पर वो लड़ते हुए मारा गया था। अब जाहिर है वो भारत की टेरिटरी थी, इसीलिए उसने वहां पर उसकी समाधि बनाई थी, उसकी यादगार को तामीर किया गया था। लेकिन फिर जब चाइना ने उस एरिया पर हमला किया और भारत को मजबूर किया कि अपने ही हाथों अपने इसी मेजर शैतान सिंह की समाधि को उसने गिराया, और अब वो नो मैंस लैंड है, यानी कि ना वो चाइना की है और ना ही भारत की। तो इससे क्या नतीजा अखज होता है कि भारत ने वो जमीन जिस पर उसने अपने मेजर की समाधि बनाई थी, जहां पर उसकी यादगार का पूरा मकबरा तामीर था, यानी वो भारत ही की टेरिटरी थी, तो वो अब नो मैंस लैंड कैसे करार दी जा सकती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के आजाद कश्मीर को लेकर आजकल भारतीय कुछ ज्यादा ही बढ़ के मारते दिखाई दे रहे हैं। उस पर भी इसी एनालिस्ट ने अपने ही लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बताया है कि ये सोचना भी मत कि तुम पाकिस्तान से आजाद कश्मीर किसी तरह वापस ले सकते हो, क्योंकि चाइना का एक बड़ा स्टेक है। जब भी तुम वहां पर पंगा लेने की कोशिश करोगे, चाइना लद्दाख में तुम्हें मारना शुरू कर देगा। क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे पोल खोले जा रहे हैं भारतीयों के अपने ही मुल्क में बैठकर, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। थ्रू ग्वादर तक ये अपने एक ऑयल पाइपलाइन क्रिएट की, नहीं, ऑयल सप्लाई की ग्वादर, और ग्वादर से ऊपर जा रहा है, पाइपलाइन जा रही है उनकी। तो अगर पीओके को लेना है, एक तरीके से हाइपोथेटिकली अगर हम देखें, तो पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा चाइना है। देखिए, पीओके में चाइना का स्टेक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये पाइपलाइन ही नहीं है। उन्होंने वहां पे ये 2 डैम बनाए हैं इंडस नदी पे, गिलगिट के पास डायमर भाषा डैम, बुंजी डैम, वो अभी कंप्लीट हो रहे हैं। उसमें उन्होंने $28 बिलियन खर्च किए हैं, और वो 40 गीगावाट आवर बिजली जो है उत्पादित करेगी, और वो बिजली जो है वो सारी वहां पे नॉर्दर्न चाइना में जा रही है। इसलिए उनकी सेना जो है पूर्वी लद्दाख में हमारे बॉर्डर पे है, उसी लिए वो आगे जा रहे हैं, उसी लिए वो सोनम वांगचुक ये फास्ट कर रहा है। क्यों? वो जमीन जा रही है, उनकी ग्रेजिंग लैंड जा रही है लद्दाख में। जो वो जितने बंदे हैं जो उनके वो भेड़ बकरी जो चराने वाले हैं, उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स है वो चाइना खा गया, 4000 किलोमीटर खा गया। आप देखो, हमारे 62 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिला था, उनकी समाधि चुशूल पे थी। अब भारत सरकार ने समाधि तोड़ के,
जिस व्यक्ति ने वीर गति प्राप्त की लड़ाई में, जिसने भारत मां को मतलब सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान दे दी, उसकी समाधि आपने तोड़ दी क्योंकि वो नो मैन्स लैंड में पड़ रही है। तो नो मैन्स लैंड में कैसे पड़ रही है? जब चाइना आगे घुस गया है तो वो तो नो मैन्स लैंड में पड़ेगी। तो ये जो सारा गेम चल रहा है उसमें आप ये सोचिए कि जो पीओके है वो चाइना के लिए बहुत ही वाइटल रियल एस्टेट हो गया है, क्योंकि एक तो तेल उनका जा रहा है, गैस जा रहा है, बिजली जा रही है। अब पाकिस्तान में बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 32 गीगावाट आवर्स है, उनकी कंजम्पशन सिर्फ 22 गीगावाट आवर्स है। तो ये जो 40 बन रहा है, जनरेट हो रहा है, उत्पादित हो रहा है, वो वहीं जा रहा है। तो क्या आप सोचते हो कि चाइना जो है भारत को परमिशन दे देगा कि आप पीओके ले लो? मतलब उनका नेशनल सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सब कुछ उस पर निर्भर है, उनकी सेना वहां पे है। तो आपको लगता है कि अगर पीओके पे कुछ भी हमने कोशिश की तो पूरा युद्ध होगा, पूरा जबरदस्त युद्ध होगा? और उसमें ये आसान नहीं है क्योंकि उनका तो एग्जिस्टेंशियल इश्यू है, क्योंकि उनका पूरा नॉर्दर्न चाइना जो ग्रिड है और उनकी जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जिंजियांग में बसी हुई है, अब वो उन्होंने स्थापित की हुई है, वो सारा कुछ लाइन पे है। कैसे आप करोगे? तो क्या आपको लगता है जो 370 धारा हटाई थी उसके बाद से ये चालू हुआ है? चाइना ने जो सोल्जर्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, क्या वो भी उनको लग रहा था कि ये वहां पे इतना आसान नहीं है कि उसको आप 370 से लिंक करो, उससे पहले से चल रहा है, क्योंकि 370 तो सिर्फ 4.5 साल हुए। 2019 में किया था। 2019 में तो लेकिन 20 में इन्होंने ये शुरू कर दिया। ये तो इनकी प्लानिंग पहले से चल रही है। इनकी प्लानिंग चल रही है ये 2010-12 से। हाँ, 12 में जब 50 साल हुए थे बासठ युद्ध के, तब इन्होंने शुरू किया। क्योंकि क्या है कि ये 2012 से इनकी इंट्रूजन हुई थी। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठे थे शी जिनपिंग के साथ में साबरमती नदी के तट पे, तो फिर वो घुसपैठी आ गए थे। अब क्या है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण जो ये ग्लेशियर्स हैं, क्या बोलते हैं उनको, हिमपात, इतनी ठीक है, ग्लेशियर समझ में आता है, वो पिघल रहे हैं। तो पिघलने से क्या होगा? पानी की रफ्तार बढ़ रही है। अब जब पानी की रफ्तार बढ़ेगी तो जब वो पानी आएगा और वो ग्लेशियर सारे हिमालय में है, और हिमालय के जो ग्लेशियर का पानी आएगा वो इंडस नदी में जाएगा। तो ये जो फ्लड्स आते हैं ना लद्दाख में, वो आते हैं क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। तो चाइनीज क्या चाह रहे हैं कि इस पानी की रफ्तार को कैप्चर कैसे किया जाए। तो वो चाहते हैं, उनका जो विजन है कि लद्दाख में जो इंडस नदी जा रही है उसको मॉडर्न हाइड्रो इंजीनियरिंग टेक्निक्स के इस्तेमाल करके वो उसकी जो पानी को अब्सॉर्ब कर दे नदी के अंदर ही। मतलब नदी की गहराई और उसका जो विड्थ है, पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं, लेकिन लॉजिक ये है कि ये पानी जो 30 साल तक आएगा तब तक सारे ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। वहां पे 242 ग्लेशियर है हिमालयन रीजन में। तो उनका पानी सारा आके ये, जैसे ये आपको पता है ना, हिमाचल में और उत्तराखंड में फ्लड्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं ग्लेशियर मेल्ट के कारण। तो वो सारा पानी जो है वो उन डैम्स के अंदर में अब्सॉर्ब करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे ना बड़े बड़े आर्टिफिशियल लेक्स बनाए हुए हैं, 100 किलोमीटर लॉन्ग, 25 किलोमीटर वाइड। ये वो जो डैम्स उनके बन रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड है वो।